आज से करीब 50 साल पहले की बात है। शहर से दूर जंगल के किनारे एक विशाल लेकिन भयावह हवेली थी, जिसे लोग साहब की हवेली कहते थे। हवेली कई दशकों से वीरान पड़ी थी। उसकी जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां और आसमान छूते बरगद के पेड़ एक अजीब सी उदासी और खौफ पैदा करते थे। कहा जाता था कि हवेली में भूतों का साया है और जो भी रात को अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। कहानी शुरू होती है आर्यन नाम के एक युवा, बहादुर और तर्कवादी पत्रकार से। आर्यन को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वह इस हवेली के पीछे के रहस्य को उजागर करना चाहता था और इस पर एक सनसनीखेज रिपोर्ट लिखना चाहता था। एक अंधेरी रात, अमावस्या का चांद बादलों के पीछे छिपा था। आर्यन ने अपनी टॉर्च और कैमरा लिया और हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा भारी था और जंग खा चुका था। जैसे ही आर्यन ने उसे धक्का दिया, एक भयानक चरमराहट की आवाज आई, जिसने जंगल की खामोशी को चीर दिया। पहला कदम अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांस की आवाज भी डरावनी लग रही थी। हवा में पुरानी लकड़ी और सीलन की अजीबोगरीब महक थी। आर्यन ने अपनी टॉर्च ऑन की। उसकी रोशनी सामने की ओर फैली, जहां एक विशाल हॉल था। फर्श पर धूल की मोटी परत बिछी थी, जिस पर उसके जूतों के निशान पहली बार पड़ रहे थे। तभी उसे हॉल के कोने से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। आर्यन चौंक गया। उसने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने सोचा शायद यह सिर्फ हवा या उसका वहम होगा। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा, जो ऊपर के अंधेरे कमरों की ओर जा रही थी। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, ऊपर से एक महिला के जोर से चीखने की आवाज आई। चीख इतनी अचानक और भयानक थी कि आर्यन का दिल दहल गया। वह अपनी जगह पर जड़ हो गया। चीख कुछ सेकंड तक गूंजती रही और फिर सब शांत हो गया। दबी हुई आवाजें सांस रोककर आर्यन ने अपनी हिम्मत जुटाई और सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। हर कदम पर लकड़ी चरमराहट की डरावनी आवाज करती थी। ऊपर की मंजिल पर कई कमरे थे। सबके दरवाजे या तो खुले थे या हल्के से बंद। आर्यन ने एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा अजीब था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी ड्रेसिंग टेबल थी, जिस पर धूल जमी हुई थी। आर्यन ने टॉर्च घुमाई और तभी सामने दीवार पर टंगी हुई एक पुरानी पेंटिंग पर उसकी नजर पड़ी। पेंटिंग में एक सुंदर लेकिन उदास आंखों वाली महिला का चेहरा था। जैसे ही आर्यन ने उस पेंटिंग को ध्यान से देखा, उसे लगा कि उस महिला की आंखें उसकी ओर घूर रही हैं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कमरे के दूसरे कोने से एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज आई। रोने की आवाज धीरे धीरे पास आती गई। आर्यन तेजी से उस कोने की ओर भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने रोने की आवाज को सुना, तब उसे एहसास हुआ कि यह आवाज दीवार के अंदर से आ रही थी। खौफनाक सच्चाई। डर अब आर्यन के दिल पर हावी हो रहा था, लेकिन पत्रकारिता का जुनून अभी भी बाकी था। उसने उस दीवार को खटखटाया जहां से आवाज आ रही थी। आवाज अब और भी तेज और कराहती हुई हो गई थी। आर्यन ने टॉर्च वापस पेंटिंग पर डाली। तभी उसकी नजर पेंटिंग के नीचे एक छिपे हुए बटन पर पड़ी। उसने उस बटन को दबाया। सस्पेंस। एक जोरदार कड़कड़ की आवाज के साथ पेंटिंग वाली दीवार एक ओर खिसक गई और अंदर एक गुप्त कमरा दिखा। गुप्त कमरे में हल्की सी रोशनी आ रही थी। अंदर का दृश्य देखकर आर्यन के पैर तले जमीन खिसक गई। कमरा मकड़ी के जालों से भरा था। बीच में एक पुरानी डायरी और एक अजीब सी गुड़िया पड़ी थी। आर्यन ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। यह हवेली के पुराने मालिक की पत्नी की थी, जिसकी पेंटिंग उसने देखी थी। डायरी के पन्नों में दर्द, अत्याचार और बेवफाई की कहानी थी। उस औरत ने लिखा था कि कैसे उसके पति ने उसे और उसकी बेटी को इसी गुप्त कमरे में भूखा बंद कर दिया और बाहर से दीवार बनवा दी। भूख और तड़प से उनकी मौत हो गई और अब उनकी आत्माएं न्याय की तलाश में हवेली में भटकती हैं। आर्यन को समझ आ गया, हवेली में भूत प्रेत की कहानी सिर्फ एक सच्ची और भयानक घटना को छिपाने का तरीका थी। चीखें और रोने की आवाजें उस तड़पती माँ और बेटी की थीं। जैसे ही आर्यन ने डायरी बंद की, उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। उसकी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस हुई। उसने पलटा। उसके ठीक पीछे वही उदास आंखों वाली महिला, पेंटिंग वाली, खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह धीमी सिसकती आवाज में फुसफुसाई, तुम अब यहां से नहीं जा पाओगे। आर्यन के हाथ से टॉर्च छूट गई। अंधेरा छा गया। उसकी आखिरी चीख जंगल